हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमडी कोर्स क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमडी कोर्स कैसे करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि एमडी का फुल फॉर्म क्या है, एमडी कोर्स कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, इस कोर्स को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इस कोर्स को करने के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसके बाद जॉब स्कोप क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप भी एमडी कोर्स करने की सोच रहे हैं या एमडी कोर्स करके मेडिसिन के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं या डॉक्टर बन के कैरियर बनाना चाहते हैं तो एमडी कोर्स करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप एमडी का कोर्स करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द सफलता मिल सकती है। हालांकि एमडी बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य और जुनून के साथ एमडी बनने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से इसकी पढ़ाई करेंगे तो आप अपने सपने को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमडी कोर्स क्या है, एमडी कोर्स कैसे करें, इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, यदि हम एमडी की बात करें तो एमडी को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर हिंदी में इन्हें आयुर्विज्ञान चिकित्सक भी कहा जाता है। और साथ ही एमडी कोर्स मेडिकल सेक्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो 3 साल की ड्यूरेशन का होता है, जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, इसके मेडिकल यूजेस क्या क्या हैं, इसके बारे में रिसर्च कैसे करना है आदि से संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। यदि आप एमडी कोर्स करने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कोर्स करने में आपको 3 साल का समय लगता है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें शामिल हैं। और साथ ही एमडी कोर्स की एग्ज़ाम में थ्योरी पेपर, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, वाइवा, सेमिनार, जर्नल क्लब, ग्रुप डिस्कशन, लेबोरेटरी पार्टिसिपेशन और प्रैक्टिकल वर्क आदि शामिल हैं। और साथ ही एमडी कोर्स देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आपको BHMS या MBBS किया हुआ होना चाहिए, तभी आप एमडी कोर्स कर सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि एमडी कोर्स करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। साथ ही आपके 12वीं कक्षा में कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा एमडी कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS या BHMS की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, एमडी कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एमडी कोर्स कैसे करें। दोस्तों, अगर आप एमडी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास करनी होगी। साथ ही आपके 12वीं कक्षा में कम से कम 50 से 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे ही आप 12वीं कक्षा पास करते हैं तो आपको MBBS और BHMS की पढ़ाई पूरी करनी होती है, जो पूरे 5 साल 6 महीने की होती है। और साथ ही इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों कोर्स बहुत ही टफ कोर्स हैं, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी होती है। यदि आप सफलतापूर्वक MBBS या BHMS की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको एमडी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी होगी। दोस्तों, जैसे ही आप एमडी कोर्स के लिए MBBS और BHMS की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको एमडी कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आपको क्वालिफाई करनी होगी। दोस्तों, यदि आप एमडी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आपके मार्क्स के आधार पर आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जिसके बाद आप एमडी कोर्स करने के लिए आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, एमडी कोर्स करने के लिए जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ आप पास करते हैं तो आपको आपके हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है,
जिसके बाद आपको एमडी कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। जैसे ही आप कॉलेज में एमडी कोर्स करने के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको इस कोर्स की पढ़ाई 3 साल तक कड़ी मेहनत और लगन के साथ करनी होती है, क्योंकि एमडी कोर्स की एग्ज़ाम कठिन होती है। इसीलिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यदि आप एमडी कोर्स की एग्ज़ाम आप सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको एमडी की डिग्री आपको दी जाती है। दोस्तों, यदि आप एमडी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एमडी कोर्स की फ़ीस के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एमडी कोर्स की फ़ीस सभी कॉलेजेस में अलग अलग होती है। इसीलिए आप किस कॉलेज से एमडी कोर्स करना चाहते हैं उस कॉलेज की फ़ीस के बारे में आप जानकारी हासिल करें। फिर भी एमडी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक एमडी कोर्स की फ़ीस 1 लाख से 12 लाख रुपए तक हो सकती है, और ये आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती है। दोस्तों, यदि आप एमडी कोर्स करना चाहते हैं तो आप अलग अलग सब्जेक्ट में एमडी कोर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एमडी कोर्स में कई सब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए आपको अपनी रुचि के अनुसार आपको कोर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, आप क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में आप एमडी का कोर्स कर सकते हैं। आप मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आप एमडी का कोर्स कर सकते हैं। आप न्यूरोलॉजी में एमडी का कोर्स कर सकते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एमडी कर सकते हैं। आप क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में एमडी कोर्स कर सकते हैं। नेफ्रोलॉजी में एमडी कोर्स कर सकते हैं। आप कार्डियोलॉजी में एमडी का कोर्स कर सकते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आप एमडी कोर्स कर सकते हैं। मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में एमडी कर सकते हैं। न्यूरो रेडियोलॉजी में एमडी कर सकते हैं। रूमेटोलॉजी में एमडी कर सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी में आप एमडी कर सकते हैं। पल्मोनरी मेडिसिन में आप एमडी कर सकते हैं, या फिर आप नियोनेटोलॉजी के क्षेत्र में भी एमडी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एमडी कोर्स करने के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस के नाम आप लोगों को बता देता हूं, जहां से आप एमडी कोर्स करके आप बेहतर भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, ये कॉलेजेस हैं एम्स दिल्ली, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी पुणे, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एसआरएमसी चेन्नई, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेलोर और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप एमडी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एमडी कोर्स करने के फ़ायदों के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, आप एमडी कोर्स करने के बाद सर्जरी के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं। एमडी कोर्स करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के तौर पर आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, एमडी कोर्स करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर कहा जाता है। एमडी कोर्स करने के बाद आप आसानी से फॉरेन में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एमडी कोर्स करने के बाद जॉब स्कोप की। दोस्तों, आप एमडी कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। आप क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ बन सकते हैं। आप ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आप एनेस्थेसिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप सर्जन बन सकते हैं, या फिर आप चिरोपोडिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों, एमडी की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी इनके एक्सपीरियंस और टैलेंट पर निर्भर करती है। फिर भी यदि हम बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी 11 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए सालाना होती है। इनकी डिग्री हाई लेवल की डिग्री होती है, इसीलिए इनकी तनख्वाह भी अधिक होती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एमडी कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, एमडी कोर्स कितने साल का होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमडी कोर्स मेडिकल सेक्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जो 3 साल का होता है। दूसरा सवाल है, एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। तीसरा सवाल है, एमडी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमडी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो अनुमान के मुताबिक एमडी कोर्स की फ़ीस 1 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक हो सकती है। ये आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती है, क्योंकि एमडी कोर्स की फ़ीस सभी कॉलेजेस में अलग अलग होती है। इसीलिए आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज की फ़ीस आप पता कर लें।
चौथा सवाल है, एमडी कोर्स करने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमडी कोर्स करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50 से 55% मार्क्स के साथ आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा आपके पास एमबीबीएस या बीएचएमएस की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एमडी कोर्स कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, एमडी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमडी को हिंदी में आयुर्विज्ञान चिकित्सक कहा जाता है, या फिर इन्हें इंग्लिश में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एमडी कोर्स क्या है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।